अगली खबर आ रही है कासमाबाद से, जहां पर कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण कार्यों का लिया जायजा। अपने संबोधन में दिखाए योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर और कहा कि गाजीपुर से माफिया राज खत्म होगा। अब खबर विस्तार से। निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रगति का जायजा लेने सोमवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से गाजीपुर पहुंचे। तत्पश्चात सीएम का हेलीकॉप्टर कासमाबाद क्षेत्र के दरबार कला स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा। मुख्यमंत्री को दौरे को लेकर शासन प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी ताकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में परिंदा भी पर न मार सके। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही। लगभग 25 मिनट की देरी से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास पहुंचा तो समर्थकों में उत्साह चरम पर था। चारों ओर योगी मोदी के गगनभेदी नारे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शोभायमान हो रहा था। सीएम ने कार से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। वहां जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों से जनसंवाद भी किया। आयोजन को देखते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता सुबह ही कार्यक्रम स्थल कासमाबाद क्षेत्र के अमला महमूदपुर गांव के जनसंवाद कार्यक्रम स्थल 308 पर पहुंचे थे। 1 किलोमीटर दूर सभी तरह के वाहनों को सुरक्षा कारणों से रोक दिया गया। इस दौरान 40 मिनट तक सीएम कासमाबाद में रहे। अपने कार्यक्रम से 25 मिनट लेट निर्धारित जो समय था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 9:10, उससे 25 मिनट लेट हेलीकॉप्टर 9:36 पर दरबार कला हेलीपैड पर लैंड करता है और उसके बाद निर्माण कार्यों का जायजा लिया। प्रगति का जायजा लेने के बाद अधिकारियों की बैठक में शामिल हुए, फिर जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जनसंवाद करते हुए हजारों लोगों को अपने संक्षिप्त संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 साल पूर्व उत्तर प्रदेश में विकास का जो सपना मुख्यमंत्री ने मिलकर दिखाया था वो धरातल पर अनगिनत संपन्न कार्यों के साथ प्रदेश नहीं बल्कि पूरा समूचा देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश को में एक संभावित तलाश लोगों को दिख रही है। एक संभावित विकास के पथ पर ले जाने का दृढ़ संकल्प जो है वो परिणाम स्वरूप ही संभव हो सका है। उन्होंने जनता को इसके लिए धन्यवाद दिया। एक्सप्रेसवे की उपलब्धि को गिनाते हुए 2 वर्ष का यह कार्य पूर्ण करने की घोषणा की जो विगत वर्ष दीपावली तक देखा गया था। उसके विलंब का प्रमुख कारण योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी को बताया। अप्रैल माह में मुख्यमंत्री ने आवागमन की सुचारू रूप से चलने की घोषणा भी की। अन्य विकास कार्यों के नाम पर भी चर्चा किया। मुख्यमंत्री द्वारा यह भी बताया गया कि 2 वर्ष पहले यहां किसान का खेत था, लेकिन आज एक्सप्रेस बनकर तैयार है और जिसमें किसी भी प्रकार की गुणवत्ता मानक और गुणवत्ता में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा 2021 तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अप्रैल 2021 में प्रधानमंत्री के द्वारा यह उद्घाटित कर दिया जाएगा। इस कार्य पूर्ण होने से युवाओं को इधर उधर रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तमाम तरह की कंपनियों का निवेश उत्तर प्रदेश में होगा, जो दूसरे प्रदेश से चलकर यहां रोजगार के लिए लोग आने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद करते हुए लोगों को भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह पूर्वांचल जो कभी माफियाओं के लिए जाना जाता था, उन्होंने विश्वास दिलाया कि माफियाओं को इस सरकार में जगह मिलना मुश्किल है। सलाखों के अंदर होगा या प्रदेश छोड़कर बाहर होगा। और उन्होंने युवाओं को ताजा करते हुए कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री के नियमानुसार जिला प्रशासन द्वारा 300 व्यक्तियों के एक्सप्रेस में जनसंवाद हेतु होने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 300 से ज्यादा लोग दिखे। और जनपद गाजीपुर से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की जो रूपरेखा आज से लगभग 4 साल पहले हम लोगों ने प्रारंभ की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से प्रदेश सरकार की ओर से पूर्वांचल के लोगों के लिए ये एक्सप्रेसवे
का निर्माण उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं इसके लिए यहां की जनता को इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने विकास में रुचि ली। आज इसी मार्ग का निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। आप भी देख रहे होंगे, आज से 2 वर्ष पहले यहां पर सामान्य खेत रहे होंगे, लेकिन अब इस 6 लेन का एक्सप्रेसवे आपके सामने है। और इस 6 लेन का एक्सप्रेसवे का मतलब यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश का, गाजीपुर का सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तैयार करने वाला एक मार्ग। हर एक जनपद में हम लोग विकास के, औद्योगिक विकास के कुछ क्लस्टर विकसित करने के लिए भी कार्य करने जा रहे हैं। कार्य समयबद्ध ढंग से हो, मानक की गुणवत्ता को बनाए हुए रखते हुए हो, और यह कार्य यहां पे रोजगार सृजन, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने को लेकर के हो, यह एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। आज के इस अवसर पर हमारा प्रयास होगा कि अप्रैल तक हर हाल में यह एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो और इसमें यातायात प्रारंभ हो। यद्यपि हम लोग इसको दीपावली तक पूरा करना चाहते थे, लेकिन कोरोना के कारण लगभग 5-6 महीने हम लेट हुए हैं। आप सब जानते हैं, कोरोना वैश्विक महामारी थी, सारी गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी, लेकिन अब कोरोना पर नियंत्रण किया जा चुका है। सावधानी अभी भी आवश्यक है, लेकिन भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश है जिसने 2 स्वदेशी वैक्सीन भी अपने लोगों को बचाने के लिए लॉन्च कर दी है, और वैक्सीन इस समय लग रही है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में वैक्सीन निर्माण की कार्रवाई सफलतापूर्वक भारत ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन विकास का यह मॉडल हमारे जीवन में और भी अधिक खुशहाली लाने के लिए आवश्यक है, और इसी दृष्टि से आज यह एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के लिए ही आज मैं सुबह से निकला हूं। मैं हैदराबाद से लेकर के और पूरे लखनऊ तक इस पूरे एक्सप्रेसवे के हर एक जनपद में इन कार्यों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे का हम लोग लोकार्पण भी कर सकें। इसके लिए कार्यदायी संस्था, कॉन्ट्रैक्टर, स्थानीय जनता मिलकर के कोई कोर कसर न छोड़ें, जिससे समयबद्ध ढंग से हम इस कार्य को संपन्न कर सकें और यहां पर विकास की वे अनंत संभावनाएं आगे बढ़ सकें। मेरा यह मानना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे बनेगा, यहां पे रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। हमारे यहां के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए अन्य राज्यों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, दुनिया के अन्य देशों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि नौकरी और रोजगार के लिए जिसको आना होगा उत्तर प्रदेश में आएगा। यहां का रोजगार भी, नौजवान भी रोजगार पाएगा और दुनिया भी रोजगार और नौकरी यहीं पर प्राप्त करेगी। अब उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के यूथ अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास में कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक प्रमुख राज्य है, और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन विकास में किसी प्रकार की कोताही तक इसमें भी नहीं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार पूरी मजबूती के साथ विकास के कार्यों को आगे बढ़ा करके अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, प्रत्येक तबके के लिए कार्य कर रही है। लेकिन साथ साथ
जो लोग पूर्वांचल के विकास में बाधक थे, उस माफिया संस्कृति को पूरी तरह तबाह करने के लिए भी सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम लोग सकारात्मक भाव के साथ जुड़ करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के माध्यम से प्रत्येक चेहरे पर खुशहाली लाने का जो संकल्प है, इस संकल्प को चरितार्थ करने में आप सबके सहयोग की अपेक्षा भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,